पहलगाम आतंकी हमले में लश्कर कनेक्शन को लेकर बड़ी बातें सामने आई हैं। एनआईए चार्जशीट के मुताबिक जिस पर हाफिज सईद को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया और उसके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया, उस चार्जशीट के मुताबिक टीआरएफ ने पहले ही पहलगाम आतंक के हमले की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन बाद में जब मामला संयुक्त राष्ट्र में उठा तो पाकिस्तान आतंकी संगठनों का नाम लिया जाने लगा, तो टीआरएफ ने सोशल मीडिया से वो पोस्ट हटाने शुरू कर दिए जिसमें आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली जा रही थी। टीआरएफ ने बाद में हमले को फॉल्स फ्लैग बताने की कोशिश भी की, लेकिन डिजिटल सफाई के बावजूद पाकिस्तानी नेटवर्क से डेटा मिला है और उसमें पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, क्योंकि टीआरएफ लश्कर का ही फ्रंट है, यह साफ हो गया। एनआईए की जांच में पता चला कि पाकिस्तान में खालिस्तानी साइबर सेल और कश्मीर में आतंकी गुट टीआरएफ का नेटवर्क दोनों साथ काम कर रहे थे। हैंडल एक ही थे, बस नाम बदल दिए गए थे। जांच में टीआरएफ को लेकर के डिजिटल फ्रंट बता दिया गया, टीआरएफ का डिजिटल फ्रंट बताया है लश्कर का, और खालिस्तानी साइबर सेल और टीआरएफ के डिजिटल नेटवर्क को आईएसआई ही कंट्रोल कर रहा है। यह भी चार्जशीट में लिखा है। बड़ी बात, बड़ी डेवलपमेंट है मेजर गौरव आर्या जी। और यह सामने थी कि जब पहले तो सबने कहा हमने किया और फिर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जुगाड़ लगाता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, टीआरएफ का नाम निकाल दो स्टेटमेंट से, और तब ये बात साफ हो गई। बिल्कुल, जैसा मैंने कल भी बताया था जी, ये सारे लश्कर हैं, जैश हैं, ये पाकिस्तानी आर्मी की रेजिमेंट्स इनको समझिए, और इनको पाकिस्तान डिफेंड भी करता है, प्रोटेक्ट भी करता है और इनको सींचता भी है। पानी, खाद, हवा सब पाकिस्तान देता है। तो जब ये एक्सपोज हो गए तब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वहां पे, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक व्हाटएवर हेफ्ट दे हैव, वो पूरा इस्तेमाल है। टीआरएफ का नाम मत लेना, टीआरएफ का नाम लोगे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। टीआरएफ का नाम मत लेना। क्यों भाई? टीआरएफ कौन लगते हैं आपके? पर टीआरएफ अकॉर्डिंग टू द आईएसआई नैरेटिव, टीआरएफ तो यहां पर इंडिजिनस होम ग्रोन ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसका नाम क्यों नहीं लेना? हाँ, और पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर क्यों मेहनत कर रहा है कि भाई इसका नाम नहीं लेना? ये प्रश्न भी तो उठता है। इनफैक्ट पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को यह कहना चाहिए कि इनका नाम और लो, हाँ, इनका 10 बार नाम लो, अच्छी बात है, हाँ, लेकिन वो डरा हुआ है। हाँ, वो नहीं, और उसने मना किया। आपको याद होगा दोस्तों, साल भर पहले की बात है, जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ था 16 महीने पहले, तब यही बात की गई थी, ऐसा ही कहा गया था। पूरा आया था कि हमने किया, सारे लश्कर के हैंडल खड़े होकर कहने लगे इन्होंने किया, और फिर लास्ट में कह दिया हमने हमारा खुद का इंटरनल ऑडिट किया है। ऑडिट में पता लगा कि हमने नहीं किया। भाई लश्कर और टेररिस्ट आपस में ऑडिट कर रहे हैं, कमाल की बात। तो ये बात अब इस चार्जशीट में लिखी है, और यहीं से वो तार जुड़ते हैं हाफिज सईद के पास। और ये कुछ वो तस्वीरें हैं जहां पर आसिम मुनीर इनको शाबाशियां देते हुए, ये कुछ फुटेज हमने यूज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप जैसा कह रहे थे कि एक्सटेंशन है। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एक्सटेंशन है, और वो इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे कि आप ही ने कल बताया था कि जो तोड़फोड़ हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स की बहावलपुर में, उसको दोबारा बना दिया गया करोड़ों रुपए खर्च करके। तो सरकार पैसा देती है, पाकिस्तानी फौज पैसा देती है, और बहुत सारा पैसा वो नहीं है जो पाकिस्तान भीख मांग के आता है, बहुत सारा पैसा नार्को टेरर का है। पाकिस्तानी आर्मी इज इन्वॉल्व इन ड्रग स्मगलिंग, ये ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व है। जब तालिबान आया, तालिबान ने सबको अफगानिस्तान से लात मार के निकाला। जब निकाल दिया तो ये लोग फिर पाकिस्तानी टेरिटरी में आ गए। वहां पे ड्रग की फार्मिंग होती है, और ये बहुत बड़ा खुलासा मीडिया ने करा था कि वहां पे पॉपी कल्टीवेशन होता है अंडर द वॉचफुल आई ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। बड़ी बात कह गए हैं मेजर गौरव आर्या की पाकिस्तान आर्मी खुद ही ड्रग्स की खेती करती है, और वो पैसा जो आता है उसको यहाँ पर मरकज, दहशत के मरकज बनाने में लगा देती है।